जय हिंद। बिट्टू सरगेया चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एंगल कोण के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जितना हो उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर बिल्कुल देख पा रहे हैं एंगल कोण। तो कोण के बारे में बहुत बच्चे के परिभाषा होते हैं कि जब दो किरणों में जो झुकाव उत्पन्न होता है, तब ऐसा कोई बात नहीं है कि झुकाव उत्पन्न होगा तभी कोण होगा। तो कोण होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, सारे हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 12 से 14 प्रकार का कोण का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। तो देखिए थोड़ा सा कोण समझिएगा आखिर कोण होता है क्या। कोण में दो किरणें होती है। जैसे आपका एक किरण है, ओ ए एक किरण है और ओ बी एक किरण है। तो दो किरणें हैं और दो किरणें का ये ओ जो देखिए, एक किरण ओ ए और एक किरण है आपका ओ बी। तो दो गो किरण है और ये दो किरणें का एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है ओ, यानी ओ बिंदु ओ ए किरण का भी है और ओ बिंदु ओ बी किरण का भी है। तो इसके मध्य, ये दोनों किरणों के मध्य जो बनती है उसी को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। तो ये जहां पर कोण बनती है उसको कहते हैं कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष यानी वो बिंदु पर क्या बन रहा है? कोण का शीर्ष। और जो कोणों को बनाती है, जो किरणें कोण को बनाती है, ये दोनों किरणें कोण को क्या कर रही है? बना रही है। तो ये दोनों किरणें को बोलेंगे कोण की भुजा। कोण की भुजा। कोण को बनाने वाली किरण को कोण की भुजा कहते हैं और जिस बिंदु पर कोण बनता है वहां उसको कहते हैं कोण का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। जैसे देखिएगा त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अर्थात कहेंगे यहाँ पर एक कोण बन रहा था, एक शीर्ष, यहाँ पर एक कोण बन रहा था दूसरा शीर्ष और यहाँ पर एक कोण बन रहा था तीसरा शीर्ष। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। अर्थात इसमें कितने कोण होते हैं? तो 3 होते हैं। तो कोण का आपका परिभाषा क्या हो गया? जब दो किरणें में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, जब दो किरणें, कोण वह है जिसके दो किरणों का एक बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण का परिभाषा लिख सकते हैं आप। परिभाषा, कोण वह है जिसमें दो किरणों के, कोण वह है जिसमें दो किरणें के एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। यानी ये बिंदु ओ ए किरण के लिए भी है और ये बिंदु ओ बी किरण के लिए, अर्थात दोनों किरणें के लिए केवल और केवल कौन बिंदु है? ओ बिंदु है। तो कहेंगे वो बिंदु दोनों किरणें का क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जैसे शादी विवाह में होता है मीडिएटर, अगुआ जो शादी को कराता है, वो दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। तो उसी तरह से यहाँ ये बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है और इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? जहाँ पर कोण बनता है इसको कहते हैं कोण का शीर्ष कहते हैं। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। कोण क्या होता है? कोण वह है जिसमें दो किरणें का एक बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। अब जैसे समझिएगा, एक किरण ओ ए और एक किरण आपका ओ बी, तो ये दोनों किरणें हैं और ये बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ। तो ये दो किरणों के मध्य उस जो उभयनिष्ठ बिंदु पर जो बनती है, यही क्या होता है? कोण होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कोण का शीर्ष। यानी कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। और जो दो किरणें जो कोण को बना रही है उसको बोलेंगे कोण की भुजा। कोण की भुजा। यानी जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वहां पर जो बनती है दोनों किरणों के मध्य, उसको बोलते हैं कोण। और जो किरणें दो कोणों को बनाती है, बनाने वाली किरण को बोलते हैं कोण की भुजा। जैसे समझिएगा, इस कोण को बनाने वाली कौन भुजा है? ए बी सी। ये बिंदु पर कोण बन रहा है, इस कोण को बनाने वाली भुजा है ए बी और ए सी। बी बिंदु पर कोण बन रहा है, इसको बनाने वाला है ए बी और बी सी। इस तरह सी बिंदु पर जो कोण बन रहा है इसको बनाने वाली भुजा है
AC और BC। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो कोण को बनाने वाली किरणों को कोण का क्या बोलते हैं? भुजा कहते हैं। तो कोण आप समझ गए होंगे और कोण का शीर्ष समझ गए होंगे और कोण में जो भुजाएं होती है उसको भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कोण के प्रकार के बारे में। तो कोण के प्रकार में सबसे आपका जो पहला प्रकार है जिसका नाम है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। दूसरा प्रकार में आपका है समकोण जिसको बोलते हैं राइट एंगल। और तीसरा है आपका, उसके बाद है अधिक कोण जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और चौथा आपका है रेडियो कोण जिसका दूसरा नाम है सरल कोण, जिसका अंग्रेजी नाम है स्ट्रेट एंगल। और आपका है पांचवा है जिसका नाम है पूर्णयुक्त कोण, प्रतिवर्ती कोण और बृहत कोण, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। और छठा में आपका है पूरक कोण, अनुपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सातवां में आपका है संपूरक कोण जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। और आठवां में है आपका आसन कोण जिसका अंग्रेजी में नाम है एडजेसेंट एंगल। और नौवां में है आपका शीर्षाभिमुख कोण जिसका दूसरा नाम भी है आपका सम्मुख कोण, मुख के सामने वाला कोण होता है। शीर्षाभिमुख बोलिए या सम्मुख बोलिए, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 10वां में आपका है संपूर्ण कोण जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 11 में है आपका शून्य कोण जिसको कहते हैं जीरो एंगल। 12 में आपका है एकांतर कोण जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल माने एकांतर कोण बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल सीधा बोलिए तो एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण बोलेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः माने अंदर वाला, इंटीरियर आ जाएगा। संगत कोण जब 13 नंबर पर है जिसका नाम है क्रॉसपाउंडिंग एंगल, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। और 14 में है एक ही ओर का अंतः कोण, एक ही ओर का अंतः कोण जिसका नाम है इंटीरियर एंगल, वन साइड इंटीरियर एंगल। तो ये आपके 14 प्रकार के कोण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला आपका है न्यून कोण। डायग्राम से हम आपको समझाएंगे, इस चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा। जैसे ये आपका कोण बनने के लिए 2 किरणें होना चाहिए और एक बिंदु है नीचे। तो एक किरणें मानिए ये OA है, दूसरा किरणें मानिए इसी पर है एक B। तो एक किरणें OA और एक किरणें OB अभी एक दूसरे के क्या है समपाती, माने एक दूसरे पर, जिसको बोलते हैं समपाती, कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक दूसरे पर समपाती है। तो जब कुछ आगे बढ़ेगा तब कुछ न कुछ यहाँ इसके बीच एंगल बनेगा। और जब एक किरण दूसरे किरण के समपाती हो जाएगा तो ये इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण। क्या बोलते हैं? शून्य कोण। तो शून्य कोण उस कोण को कहते हैं जब एक किरणें दूसरे किरणें पर क्या होती है? समपाती होती है, यानी एक किरण दूसरे किरण पर होती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो कोण बनता है उसका मान क्या होता है? 0 डिग्री, जिसको कहा जाता है शून्य कोण। तो शून्य कोण आप समझ गए होंगे। अब शून्य से धीरे धीरे हम क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा? शून्य से कुछ बढ़ गया कोण। मान लीजिए कि अब B किरणें अब यहाँ आ गई, B किरणें यहाँ क्या हो गया आपका? 0 डिग्री। अब B किरणें यहाँ आ गई तो A और B के बीच कुछ न कुछ कोण बना, लेकिन यह कोण का मान जो हुआ क्या हुआ? थोड़ा सा समझिएगा। यह कोण का मान जो हो गया वो 90 से क्या है? वो छोटा है। तो वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से क्या हो? ये होता है 90 डिग्री। तो वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। यानी यह कैसा कोण है आपका? न्यून कोण। न्यून कोण कहाँ तक होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा तक। अब हम आ गए 90 डिग्री पर। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो तो वैसे कोण को बोला जाता है समकोण, राइट एंगल। क्या बोला जाता है? समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। तो मान लिया जाए कि यह x एक कोण है, तो x को न्यून कोण है तो कैसे लिखेंगे? तो यह जो x का मान है
जीरो से क्या है बड़ा और 90 से क्या है छोटा। बुझिएगा, जीरो से बड़ा है x और 90 से क्या है छोटा, तो ये क्या हो गया आपका न्यून कोण हो गया। क्या हो गया, माने यह जो न्यून कोण होने के लिए जीरो से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा x होना चाहिए, माने x बड़ा होना चाहिए किससे, 0 डिग्री से, और x छोटा होना चाहिए किससे, क्योंकि जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा। तो जैसे x की तरफ खुला हुआ है तो बड़ा हो गया, माने x बड़ा होना चाहिए 0 से, और इसमें देखिए x की तरफ मुंह बंद है, माने x छोटा होना चाहिए किससे, 90। ये कैसा कोण होता है, न्यून कोण। और यहाँ कितना मान हो इसका, 90 डिग्री। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर उसको क्या बोला जाता है, समकोण। तो न्यून कोण समझ गए, वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। और दूसरा समकोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस कोण को क्या बोलेंगे, समकोण। अब लेते हैं वह कोण जिसका मान बी किरणें यहाँ आ गई, माने OA किरणें यहाँ है, बी किरणें यहाँ आया तो न्यून कोण, बी किरणें यहाँ आया तो समकोण, और बी किरणें अगर यहाँ आ गई तो इन दोनों की देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अब अगर इसको देखा जाए तो 180 डिग्री होता है, आधा चांद 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तो उस कोण को कहा जाता है अधिक कोण। क्या बोला जाता है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। माने इसका जो मान होगा, मान लीजिए कि x कोण अगर इसको माना जाए तो इसका जो मान होगा x का मान 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। मान लीजिए कि यह कोण आपका x अगर है, यह कोण आपका क्या है, x है, तो यह कोण क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ कोण बराबर x, यहाँ x बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, यहाँ x बराबर क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ x बराबर क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और यहाँ x का मान क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो वैसे कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो अब चलते हैं 180 पर आगे। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, माने ये पूरा आधा चांद बना 180 डिग्री के बराबर हो, तो वैसे कोण को कहा जाता है ऋजु कोण। क्या कहा जाता है, ऋजु कोण, या दूसरा इसका नाम है आपका सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। मैंने देख रहे हैं एकदम सीधा है, स्ट्रेट एंगल। तो बोलेगा वह कोण का मान क्या होगा जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हो। तो यह किरणें का दिशा इधर और यह किरणें का दिशा इधर, माने एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो जब एक किरणें की दिशा इधर, एक किरणें का दिशा इधर, तो इन दोनों के भी जैसे एक किरणें OA का दिशा इधर है और OB का दिशा इधर है, तो एक किरणें और दूसरी किरणें क्या विपरीत है, तो इनके बीच कितना डिग्री कोण बनता है, तो ऋजु कोण बनता है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है। जब एक किरणें दूसरे किरणें के जस्ट विपरीत होता है तो उस स्थिति में उन दोनों किरणों के मध्य ऋजु कोण बनता है, अर्थात तो बोल सकते हैं कि सरल कोण बनता है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि अब 180 से अगर बड़ा हो गया, 180 से बड़ा और 3 यहाँ से अगर फिर घूम करके यहाँ चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो, और इसमें देख रहे हैं आधा, माने यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक, माने 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इस सभी से कोण में क्या है, सबसे बड़ा है। तो वैसे कोण का नाम रखा गया है बृहत कोण। क्या रखा गया है, बृहत कोण। यानी कि दूसरा भाषा में इसका बोला गया है आपको पुनर्युक्त कोण, और एक और इसका नाम है प्रतिवर्ती कोण। क्या बोला गया है, प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स। सबसे बड़ा कोण यही होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो वह कोण जिसका मान, माने इसका मान जो होता है, अगर x कोण है तो इसको, अगर x को हम जैसे कोण माने हैं तो x का मान जो होगा 180 से क्या बड़ा और 360 से क्या छोटा। देख रहे हैं सबसे बड़ा, और इधर देखिए 90 है, इधर भी 90 का अंतराल, यहाँ से 90 0 से बड़ा 90 छोटा, फिर आपका क्या होगा 90 से बड़ा 180 छोटा, लेकिन ये 80 से लेकर 360 तक चल गया, माने इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 180 है, माने 180 डिग्री यहाँ पर।
इसके बीच अगर कोई भी 181 से लेकर के 359 तक जो भी आ जाएगा कोण, 181 से लेकर 359 डिग्री का जो भी कोण आ जाएगा उस सब के सब कैसा होगा, बृहत कोण, पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो न्यून कोण समझ गए होंगे, वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो वह कोण को बोलते हैं न्यून कोण। सम कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, क्या होगा, अधिक कोण। ऋजु कोण वह कोण जिसका मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, उसी को बोला जाता है ऋजु कोण या सरल कोण। पूर्णयुक्त कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से क्या हो, छोटा हो, उसका नाम पूर्णयुक्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला देखिए एक और यहाँ समझ लीजिए, इस संपूर्ण कोण इसी में आ जाता है, वह कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर। जैसे यहाँ से घूम करके फिर यहाँ जाएगा तो 360 हो जाएगा, और 360 डिग्री वाला कोण को कहा जाता है संपूर्ण कोण। क्या कहा जाता है, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे समझिएगा, यह दो गो किरणें हैं, मान लिया जाए आपके सामने यह दो गो किरणें हैं। ये दो किरणें का मान लिया जाए कि यह बिंदु उभयनिष्ठ है। तो ये अभी देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण हो गया, और ये चलाया सीधे, तो देखिए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया सम। फिर 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ये अधिक कोण। फिर आ गया 180 तो ऋजु कोण, फिर 180 से बड़ा हो गया तो इसको क्या कहेंगे, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण या पूर्णयुक्त कोण। अब फिर ऐसे घूम करके फिर एन से इस पर मिल गया तो कितना डिग्री, 360। तो आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, तो उसको देखिए कैसे हम दूर करेंगे कन्फ्यूजन। देखिए समझिएगा, जब एक किरण और दूसरे किरण पर संपाती है, जैसे ये OA किरण और OB किरण, तो यहाँ बनेगा आपको 0 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण, 0 डिग्री का कोण। लेकिन जब जैसे OA किरण और अगला आपका OB किरण, इसको इस तरह से कर दिया, OA किरण और OB किरण इसको इस तरह से कर दिया, तो यहाँ बनता है 360 डिग्री। तो ये दोनों में यही अंतर है, किरणें इसमें भी संपाती होती हैं, OA और OB किरणें इसमें भी संपाती है, किरणें इसमें भी संपाती है, दोनों किरणें। लेकिन अंतर यह है कि ये दोनों के बीच इस तरह से घुमाव नहीं होता। अगर इस तरह से अगर इंडिकेट कर दिया तो ये पूरा घूम करके यहाँ तक सटा, इसका मतलब ये 360 डिग्री का है, यानी कि ये संपूर्ण कोण है। लेकिन इसमें पूरा घुमा नहीं है, बस संपाती है, तो ये हो गया 0 डिग्री। तो संपूर्ण कोण और 0 डिग्री में बहुत अंतर है। ये आपका संपूर्ण कोण हो गया, ये आपका शून्य कोण हो गया, ये आपका क्या हो गया, संपूर्ण कोण, और ये आपका हो गया शून्य कोण। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आपका कुछ रह गया, पूरक कोण रह गया, संपूरक कोण, आसन कोण, सिंसाभिमुख कोण। तो इन सभी को भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इस सबको आप पहले उतार लीजिए। चलिए तो आप लोग उतार लिए होंगे, अब आप स्टॉप करके उतार लीजिए सब चीज़ों को। ये दोनों समझ गए होंगे, जब इस तरह से घुमाव रहेगा 360, इस तरह से रहेगा तो शून्य। अब हम बात करते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण के लिए दो कोण होना चाहिए। तो ये कहता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन दोनों कोणों को कहते हैं एक दूसरे का पूरक कोण। जैसे समझिएगा, एक कोण आपका ये है OA और OB, मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, और एक कोण आपका यहाँ ले लेते हैं OC और OD। ये A B, चलिए C कोण, और ये हो गया आपको ABC, और ये हो गया आपको चलिए DE। चलिए दो कोण लिए अलग अलग, इसका मान ले जाए कि 30 डिग्री।
तो देखिए वह दो कोण जिसका योग इस कोण का योग और इस दोनों कोणों का अगर जोड़ा जाए यानी कोण ए बी सी प्लस कोण क्या बोलेंगे ये डी ई एफ, इन दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण का है, यानी हम कहेंगे 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो बोलिए 60 डिग्री का पूरक कोण कहेंगे निकालने के लिए, हमने इसका पूरक कोण क्या होगा। तो इसका पूरक कोण निकालने के लिए 60 कोण बी ए बी सी का मान कितना है 60 डिग्री, तो इसका मान क्या हो गया 60 डिग्री आपका हो गया, समझिएगा। तो इसका मान कर रहा है कितना, तो ये 60 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 90 माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री अर्थात क्या जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अब कहेंगे 30 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा 60 डिग्री, तो 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक 60, तो क्या होता है कि इस कोण का पूरक यह कोण का पूरक यह, माने एक दूसरे का क्या कहलाता है परस्पर पूरक को। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे 60 प्लस 30 90 हो गया, तो ये एक कोण दूसरे कोण का परस्पर क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। यानी 60 डिग्री का पूरक कहेगा तो 90 में से 60 घटा देंगे 30 आ जाएगा। 30 डिग्री का कहेगा पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण, तो 30 इसका पूरक कोण माने ये वाला पूछ रहा है, तो इसका मान यहाँ 30 डिग्री हम रख देंगे। तो ई प्लस में होने गया तो माइनस में, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ 90 में से जब 30 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री हो जाता है। पूरक कोण में एक ही बात को ध्यान देना है कि 90 में से घटा दिया जाता है। कितना में से क्यों घटा दिया जाता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 90 होता है। तो ये वो जैसे निकालिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें 90 में से ही घटाना पड़ेगा। जैसे इसका निकालना है तो इसको क्या करिएगा प्लस उधर गया तो माइनस 90 में से घटा दिए, या इसका निकालना है जैसे इसका निकालना है तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इस 90 में से ही मतलब 90 में से ही घटेगा ये कोण, इसको निकालेंगे तो ये घट जाएगा, माने जब भी घटेगा तो किससे 90 से। तो माने कि पूरक कोण का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह दोनों कोण एक दूसरे का परस्पर माने ये इसका और ये इसका क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। इसका दूसरा नाम है अनुपूरक, माने एक दूसरे का, या दूसरा कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब तो एक दूसरे का परस्पर, कोटि पूरक है माने जितना सम्मान हम उसको दे रहे हैं उतना सम्मान वो हमको दे रहा है, यानी जितना मान सम्मान हम उसको कर रहे हैं उतना मान सम्मान वो। चलिए बिल्कुल चीजों को समझ में आ गया होगा आपको, माने एक दूसरे का क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। 30 का 60 तो 60 का 30। तो पूरक कोण में दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री। और उसी तरह से संपूरक कोण में क्या होता है दो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण है आपका 80 डिग्री और एक वो बाई कोण है आपका 100 डिग्री। तो जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो वह कोण, तो जब दो कोणों के जोड़ योग 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का परस्पर कैसा कोण कहलाता है संपूरक कोण, माने एक का संपूरक कोण कहेगा। तो 180 माइनस क्या होगा बाई हो जाएगा, मैंने x का संपूर्ण निकाला तो ये प्लस में बाई हो जाएगा तो माइनस में बाई, अर्थात जैसे कह देगा x का अगर ना कह दे आपको कह दे कि 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा संपूरक कोण। तो आप क्या करिएगा 180 में से क्या करेगा ये देखिए 80 डिग्री का संपूरक कहा, तो ये देखिए x का मान क्या है 80, तो ये प्लस में 80 उधर जाएगा तो माइनस में 80, तो 180 माइनस 80 अर्थात क्या जाएगा 100 डिग्री। तब 80 डिग्री का संपूरक कोण 100 डिग्री और 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री, माने एक दूसरे का हो जाता है। जैसे कह देगा आपको 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 100 डिग्री का संपूरक, तो इसमें कितना से घटा देंगे 180 माइनस 100 घटा दिए कितना गया
माने कि 80 का संपूरक कोण 100 और 100 का संपूरक कोण 80, माने 80 का संपूरक कोण 100 और 100 का संपूरक कोण 80, माने एक कोण दूसरे कोण का परस्पर कैसा कहलाता है? संपूरक कोण। लेकिन कब? जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो? 180 डिग्री प्राप्त हो तब। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का परस्पर कैसा कोण कहलाता है? संपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए, वहां केवल 90 में से घटाते थे और यहाँ कितना में से घटावेंगे? 180 में से। जिस भी कोण का कहेगा संपूरक कोण निकालने के लिए तो 180 में से घटा देंगे, पूरक कोण कहेगा निकालने के लिए तो 90 से घटा देंगे। अब बात होता है आसन कोण के बारे में, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो क्या होता है एडजेसेंट एंगल? कहता है, किसको कहता है? देखिए समझिएगा, यदि वह दो कोण, जैसे एक कोण OAB, यहाँ किरणें C, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहता है? थोड़ा सा समझिएगा। तो वह दो कोण, जैसे एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, वह दो कोण जिसके एक भुजा उभयनिष्ठ, और देखिए समझिएगा, एक भुजा उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? वह दो कोण जिसके एक भुजा उभयनिष्ठ और एक शीर्ष बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। यानी ये भुजा उभयनिष्ठ माने कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, और ये बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। तो वह आसन कोण, वह दो कोण को कहेंगे जिसका एक, देखिए ये भुजा इस कोण AOC बनाने के लिए भी OC भुजा है और COB बनाने के लिए भी OC भुजा की यूज हो रहा है, अर्थात OC भुजा इस कोण को बनाने में हेल्प कर रहा है और इस कोण को भी बनाने में OC भुजा मदद कर रहा है, अर्थात OC भुजा जो है दोनों कोणों का उभयनिष्ठ भुजा है। तो वह दो कोण जिसके एक भुजा उभयनिष्ठ और यह बिंदु, इस कोण के लिए भी यही बिंदु और यह कोण के लिए भी यही बिंदु, तो दोनों के लिए एक ही बिंदु है। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। तो आसन कोण वह दो कोणों को कहते हैं जिनके एक भुजा उभयनिष्ठ और एक शीर्ष बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। एक इस स्थिति में हो सकता है इस तरह से, और जब इस तरह से होता है, मान लीजिए OA, OB और OC, तो यह देखिए दो को कोण है, तो यह दो कोणों में देखिए यह भुजा क्या है? इस कोण के लिए भी है और यही भुजा देखिए क्या है? इस कोण के लिए। तो ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये बिंदु जो है इस कोण के लिए भी यही बिंदु और इस कोण के लिए भी यही बिंदु, तो ये बिंदु क्या उभयनिष्ठ। तो यह दो, एक दो जो कोण कहलाया, या ऐसा कैसा कोण कहलाएगा? आसन कोण। तो इसमें एक आपका क्या है? अभिगृहित है, जिसका नाम है रैखिक युग्म अभिगृहित। क्लास 9 में जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कहता है रैखिक युग्म अभिगृहित, यदि कोई सरल रेखा हो और उस पर कोई किरण खड़ी हो तो उनके दो आसन कोण, जैसे एक दो क्या बना? आसन कोण, तो उनके दो आसन कोण माने कोण 1 प्लस कोण 2 जिसका योग होता है 180 डिग्री, जिस अभिगृहित का नाम रखा गया है रैखिक युग्म अभिगृहित, लीनियर पेयर एक्जियम्स। अभिगृहित को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्जियम्स, यानी अभिगृहित एक ऐसा चीज है जिसको बिना सिद्ध किए हुए सर्वव्यापी सत्य मान लिया जाता है, तर्कों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर। मैंने केवल अभिगृहित को व्याख्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध नहीं किया जाता। सिद्ध किया जाता है प्रमेय यानी थ्योरम को। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम वह है जिसको अभिगृहित अवधारणा के सहायता से हम उसको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, तो वो प्रमेय होता है। लेकिन अभिगृहित वह होता है जिसको सिद्ध नहीं किया जाता है, जो सर्वव्यापी क्या होता है? पहले से ही सिद्ध होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये सर्वव्यापी क्या है? सिद्ध है, जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे चीज है जिसको बिना सिद्ध किए हुए सत्य मान लिया गया है, तो वैसे चीज को बोला गया है अभिगृहित। ज्योमेट्री में अंग्रेजी में बोला गया है एक्जियम्स।
तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो ये रैखिक युग्म विग्रहित है, जिसको कहा जाता है यदि कोई सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो इनको दोनों तरफ के जो आसन कोण है, मैंने दोनों तरफ जो कोण बनता है जिसका योग हमेशा होता है 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। इसका नाम क्या है? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। आगे हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आसन कोण में कोई जरूरी नहीं है कि 180 होता है, लेकिन 180 कब होगा? जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है, उस स्थिति में जब दोनों आसन कोणों का योग 180 है तो वहां होता है, जिसका नाम स्पेशल रखा गया है रैखिक युग्म अभिग्रहित है। चलिए, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट है, यू कहता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मान लिया कि एल रेखा और एम रेखा वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, या इस तरह से मान सकते हैं ए बी रेखा और सी डी रेखा वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो उसी का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। जैसे इसके सामने का कोण आपका क्या है? ये है, तो इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों आपस में कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और इसके सामने का कोण ये है, ये दोनों भी कहलाएगा आपस में शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल दूसरा नाम है इसका सम्मुख कोण, इसके मुख के सामने ये कोण। तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। मान लीजिए इसका कोण 1 2 3 4, तो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। तो यहाँ से भी एक क्या है आपका प्रमेय है, ये शीर्षाभिमुख कोण वाला प्रमेय है। ये कहता है जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी शीर्षाभिमुख कोण समझ गए कि जब दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके आमने सामने को जो कोण होगा उसी का नाम है शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात दूसरा भाषा में इसको बोला गया है सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका ये भी हो गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर। अगर कहेगा 1 का मान 30 डिग्री है तो 3 का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये मान ले जाए कि अगर ये मान ले जाए कि आपका 100 हो गया 6 3 9 150 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 150 डिग्री ही होगा। माने आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर, जिसका नाम क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। एकदम एक लाइन में समझिए, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो इसके आमने सामने के कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। जितना डिग्री किए होगा, ये प्रमेय है आपका क्लास 9 का प्रमेय। चलिए, अब संपूर्ण कोण समझ ही गए होंगे। वह कोण जिसका मान कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, उसको कहते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। और शून्य कोण भी समझ गए, जिसका मान क्या होता है? 0 डिग्री। अब बात है आपको एकांतर कोण, समान संगत कोण और एक ही ओर का अंतः कोण, ये तीनों को हम एक डायग्राम से समझेंगे। इसके लिए कहता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, जैसे ए बी रेखा और सी डी रेखा दो समांतर रेखा है, और इसे एक तिर्यक रेखा अगर पी क्यू काट रही है, इसमें 3 गो कोण जो होता है, 2 गो कोण होता है वो आपस में बराबर। अब कौन कौन कोण होता है समझिएगा। एक वो का नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है, ये बात को समझिएगा। एगो अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। जैसे ई वाला कोणमा एकर बराबर है और ये वाला कोणमा एकर बराबर है, मैंने डमरुआ वाला। डमरू देखें कभी? जैसे एगो एने बजा तो एगो कने बजेगा? एने से। मैंने एगो इधर से तो एगो इधर से बज रहा, तो एगो इधर से बजेगा। मैंने डमरुआ वाला कोण कैसा कोण होगा? एकांतर। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोण देखिएगा, एक का डमरुआ कौन है? अंतः एकांतर कोण अलग होता है, बाह्य एकांतर कोण अलग। माने एकांतर कोण कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अंतः एकांतर कोण और एक होता है आपका बाह्य एकांतर।
तो अंतः एकांतर अंदर वाला भाई, ये दोनों लाइन के अंदर वाला कौन है? डमरू वाला। तो एक के सामने कौन है? 7, तो कोण 1 बराबर कोण 7। और इधर देखिए 4 के सामने कौन है? 6, तो कोण 4 बराबर कोण 6। तो ये क्या हुआ? अंतः एकांतर कोण। अब बाहर वाला देखिए एकांतर कौन है? डमरू। 2 के एकदम एकांतर में कौन है? एकदम तिरछा में। तो 2 के इधर क्या है? 8, तो 2 के क्या हो गया? 8। इधर देखिए 3 के कौन है? 3 के एकांतर में बाहर कौन है? 5, तो कोण 3 बराबर कोण 5। माने समझिएगा, जैसे इधर है तो एगो इधर, अब अगर एगो इधर है तो एगो इधर, माने ये होता है डमरू वाला। माने एगो इधर तो एगो इधर, माने सीधा समझिए, एगो इधर तो एगो इधर, एगो इधर तो एगो इधर। माने ई कोणमा ये कोणमा जो आपस में कैसा कोण है? एकांतर कोण। माने डमरू वाला कोण क्या होता है? एकांतर कोण। जैसे देखिए ये कोणमा और ये कोणमा एकांतर, ये कोणमा और ये कोणमा, माने 4 का 6 और 1 का 7। उसी तरह से बाहर का देखिए 2 का 8 और 3 का 5। ये हो गया आपका एकांतर कोण। तो ये भी आपका क्या है? एकांतर कोण वाला प्रमेय है। ये कहता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एक अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण भी बराबर होगा, बाह्य एकांतर कोण भी क्या होगा? बराबर। अंतः माने 1 बराबर 7 और 4 बराबर 6। अब बाहर वाला कौन? ये बाहर है लाइन के, 2 बराबर 8 और 3 बराबर 5। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं संगत कोण, जिसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो देखिए संगत कोण जो होता है यह प्रमेय नहीं है, ये अभी गृहीत है, क्लास 9 में पढ़ना। तो संगत कोण क्या होता है थोड़ा समझिए। चलिए ये आपका 1 2 3 4, ये 5 है आपका, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो देखिए क्या कहता है, समझिएगा इसको। संगत कोण कहता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। और संगत माने समझिएगा साथी, उसका दोस्त, मित्र। तो कहता है कि अगर एक दने होगा, साथी कैसन होगा कि जैसे ये 2 कौची है, इस लाइनमा के इस ऊपर में 2 है, तो कहेगा मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा संगत कौन होगा? तो यही लाइनमा के ऊपर होगा। माने ये लेफ्ट है, ये देखिए राइट है, और ये देखिए आपका लेफ्ट है। तो राइट साइड का संगत राइटे में रहे और लेफ्ट साइड का संगत लेफ्ट में। राइट हो गया, क्या हो गया? लेफ्ट। तो कहेगा 2 कहेगा हम लाइन के ऊपर है राइट साइड, तो नीचे वाला भी कहेगा हम भी आ रहे हैं लाइन के ऊपर राइट साइड, माने इस लाइन के ऊपर राइट साइड कौन है? 6। तो कोण आपका 2 का संगत हो गया 6। अब देखिए यहाँ ये 2 है, यहाँ क्या है? ये 1 है। अब समझिएगा कोण 1 बोलेगा हम राइट साइड लाइनवा के नीचे हैं, तो मेरा दोस्त कौन बोलेगा? तो ये बोलेगा कि हम भी आ जाते हैं लाइनवा के नीचे राइट साइड, लाइनवा के नीचे राइट साइड आ जाते हैं। तो लाइन के नीचे राइट साइड कौन है? 5। तो कोण 1 का संगत कोण कौन है? 5। तो संगत कोण का मतलब होता है ऊपर का संगत ऊपर और नीचे का संगत नीचे। समझ गए होंगे। अब जैसे देखिएगा 3 को समझिएगा, तो 3 कहेगा ए मेरे दोस्त तुम आ जाओ, कहाँ हो? तो 3 कहेगा हम लाइनमा के ऊपर में लेफ्ट साइड हैं। बोला ठीक है, तुम लाइनमा के ऊपर लेफ्ट साइड है तो हम भी आ रहे हैं लाइनमा के ऊपर लेफ्ट साइड, क्योंकि दोस्त वही होगा, जहाँ ई होगा वहीं ई होगा। तो लाइनमा के ऊपर लेफ्ट साइड, तो बोलेंगे हम भी लाइनमा के ऊपर लेफ्ट साइड कौन है? लाइनमा के ऊपर लेफ्ट साइड कौन है? 7। तो 3 का संगत कौन हो गया? 7। अब कहेगा 4 कहेगा कि हम लाइन के नीचे लेफ्ट साइड हैं, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड है, तो मेरा भी संगत आ जाओ, मेरा भी दोस्त आ जाओ लाइन के नीचे लेफ्ट साइड। लाइन के नीचे लेफ्ट साइड कौन है? 8। तो ये होता, माने सीधा ये समझिए संगत दोस्त कौन होता? मान लीजिए 2 आदमी गया बाजार घूमने के लिए, समझ गए, और एक आदमी बोला कि सुनो ना हमको कहीं काम है, हम जा रहे हैं वहां पर। और जब आपस में दोनों मिलना है तो जहां कहेगा उसको वहां जाएगा। दोस्त का मतलब ये होता है, कहेगा हम लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में खड़ा है तो तुम भी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में आ जाओ। माने ऊपर का संगत ऊपर और नीचे का संगत नीचे, लेफ्ट का संगत लेफ्ट और राइट का संगत राइट। माने 2 जो है लाइनमा के ऊपर राइट साइड, तो ये नीचे वाला भी आएगा लाइनमा के ऊपर राइट साइड। बिल्कुल चीजों समझ लेंगे। तो ये भी आपस में क्या होता है? 4 संगत कोण बराबर, जो कि यह एक प्रमेय नहीं है, यह एक अभिगृहित। अगला है एक ही ओर का अंतः कोण। एक ही ओर का इंटीरियर एंगल का जो वन साइड इंटीरियर एंगल का जो सम होता है
तो कहता है कि ये एक प्रकार का प्रमेय है 9th क्लास में कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा अगर काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण माने ये अंदर वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो इधर वाला भी देखिए 4 और 7 का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। माने कोण 1 + 6 = 180 और कोण 4 + कोण 7 = 180। ये अंतः में होना चाहिए। क्या होना चाहिए अंतः एकांतर कोण। तो आपको 14 प्रकार के कोण आज आपको बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो आप शेयर करें। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।